औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से हो और एक बार फिर आपको वेलकम इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में। स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में यूनिट 1 से लेकर यूनिट नंबर 24 तक समझ लिया है और आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 25 क्वेश्चन वर्ड्स एंड WH फैमिली। तो यूनिट 25 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स की तरफ या WH फैमिली की तरफ। हम कहते हैं सर, क्वेश्चन वर्ड्स आर द वर्ड्स दैट वी यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। दे आर नॉर्मली प्लेस इन द बिगनिंग ऑफ द क्वेश्चन एंड आर यूज इन इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस। ये ज़्यादातर सवाल के शुरू में इस्तेमाल किए जाएंगे और इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस में या इंफॉर्मेशन आपने हासिल करनी होगी, कोई चीज़ मालूम करनी होगी, उस वक्त आप इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन वर्ड्स आर यूजुअली फॉलोइंग बाय एन ऑक्सिलरी वर्ब। इसके साथ एक ऑक्सिलरी वर्ब ज़रूर मौजूद होगा। हमने स्टार्ट की क्लासेस में ऑक्सिलरी वर्ब को समझाया। सबसे पहले आता है हमारे पास हु। हम कब इस्तेमाल करेंगे? सर, हु इज़ ओनली यूज फॉर पीपल। सिर्फ इंसान के लिए आप हु इस्तेमाल करेंगे। इट इज़ यूज व्हेन यू वांट टू नो द पर्सन। जब आप कुछ किसी के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे हु इज़ एब्सेंट टुडे, आज कौन एब्सेंट है। हु प्लग द फ्लावर इन द गार्डन, किसने गार्डन से फूल तोड़ा। तो जब किसने और कौन पर बात आएगी तो हु इस्तेमाल होगा। वेयर इज यूज फॉर अ प्लेस और लोकेशन। वेयर कब इस्तेमाल होगा? जब कोई प्लेस या लोकेशन होगी। इट इज यूज व्हेन यू वांट टू नो द प्लेस, जैसे वेयर इज योर स्कूल, वेयर डू यू प्ले क्रिकेट, जब किसी चीज के बारे में मालूम करना होगा। व्हेन इज यूज फॉर अ टाइम और ओकेजन। व्हेन कब इस्तेमाल होगा? जब आप किसी टाइम के बारे में या ओकेजन के बारे में, किसी इवेंट के बारे में पूछना चाहते हैं। इट इज़ यूज व्हेन यू वांट टू नो द टाइम, जैसे व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, सुबह कितने बजे उठते हो। व्हेन इज योर ब्रदर्स वेडिंग, हमारे भाई की शादी कब है। वाई इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग एन एक्सप्लेनेशन और अ रीजन। जब आपको कोई एक्सप्लेनेशन या रीजन चाहिए होता है तो आप वाई इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज व्हेन यू वांट टू नो द रीजन, जब आप कोई चीज़ जानना चाहते हैं। इट इज़ नॉर्मली आंसर्ड बाय यूजिंग बिकॉज। इसका जवाब देते वक्त हम बिकॉज यूज करते हैं। वाई डिड यू टीयर द बैग, बिकॉज आई डोंट लाइक इट, इस तरह से। वाई डू ऑलवेज स्माइल व्हेन यू लुक एट मी, बिकॉज आई लाइक यू। तो वाई का जब सवाल खत्म होगा तो वो बिकॉज से जवाब शुरू होता है उसका। वॉट इज़ यूज फॉर अ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। जब आपको कोई मखसूस इन्फॉर्मेशन की बात करनी है तो आप उसकी जगह वॉट इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज व्हेन यू वांट टू नो अबाउट एनीथिंग, जब किसी चीज़ के बारे में आपको मालूम करना हो। वॉट इज़ द कलर ऑफ योर बेबीज आई, वॉट इज़ केप्ट ऑन द कपबोर्ड, किसी चीज़ के बारे में जुस्तजू करना। विच इज़ यूज व्हेन देयर इज़ अ चॉइस एंड समवन हैज़ टू चूज फ्रॉम देम। इट इज़ यूज व्हेन यू वांट टू नो द थिंग बिटवीन ऑल्टरनेटिव। दो चीज़ों के बराबर बीच में अगर कोई चीज़ आपको सेलेक्ट करनी है तो इसके लिए जो आप इस्तेमाल करेंगे उसे हम विच कहेंगे। विच डिश डू यू लाइक मोस्ट, बिरयानी और कीमा पराठा। तो दो ऑप्शन आपको मिल गए, बिरयानी और कीमा पराठा में से क्या पसंद है। विच ड्रेस शुड आई बाय वेयर फॉर द पार्टी, ब्लू और ग्रीन। तो आपको बताया जा रहा है कि कौन सा ड्रेस आप पहनना चाहते हैं, ब्लू या ग्रीन, पूछ रहे हैं आपसे। द नेक्स्ट है होम। तो टोटल आपके पास 1 2 3 4 5 6 7th नंबर पे आता है होम आपके पास। 7W है, 1H होता है। होम इज यूज फॉर रेफरिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब और preposition. It gives answer to the objective pronoun him or her. For example, whom did you get training with? Whom will you marry? राहिल। यानी अब किसी बिलोंगिंग से सवाल अगर पूछा जाए, हु नहीं इस्तेमाल होगा अब, या होम इस्तेमाल होगा। हाउ कब इस्तेमाल होगा? सर, हाउ इज यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द मैनर ऑफ एन एक्शन। इट इज यूज व्हेन यू वांट टू नो द वे ऑफ समथिंग हैपनिंग। हाउ डिड शी लूज द गेम, कैसे गेम हार गई वो। हाउ कैन आई गेट माई पासपोर्ट अर्लियर, मैं अपना पासपोर्ट जल्दी कैसे हासिल कर सकता हूँ। तो 7 आपके पास W थे और एक आपके पास H था। अब आते हैं बेटा हम कि आपका होमवर्क होगा कि आपने दो दो सेंटेंस बनाने हैं, हु, वेयर, व्हेन, वाई, व्हाट, विच, हाउ और होम पर। आइए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं अगली। डैश वेंट टू विथ यू टू द मार्केट, इनमें से क्या आएगा? सर, किसी के बारे में पूछना चाह रहे हैं तो हु हो जाएगा। डैश डिड शी बाय फॉर हर सन्स बर्थडे, व्हाट डिड शी बाय। डैश डू यू वांट टू स्टार्ट योर बिजनेस, हाउ डू यू वांट टू स्टार्ट योर बिजनेस। डैश डज योर मदर लव मोर, यू और योर सिस्टर। तो चॉइस आ गई आपके पास, तो विच हो जाएगा जब चॉइस आ जाती है आपके पास। देयर आर 3 जैकेट्स,
डैश जैकेट विल यू वेयर टुनाइट, फिर अगेन चॉइस आ रही है तो विच हो जाएगा। डैश कैन सामी ईट विदाउट नाइफ और फॉर्क, क्या चीज़ वो नाइफ और फॉर्क के बगैर खा सकता है, तो व्हाट हो जाएगा। डैश विल यू रिटर्न माई मनी, व्हेन विल यू रिटर्न माई मनी। डैश डिड शी स्लैप यू इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, तो आप यहाँ पर सवाल कर रहे हैं ना, तो व्हाई डिड शी स्लैप, सबके साथ आप देख रहे हैं कि एक ऑक्सिलरी वर्ब आपके पास मौजूद है। नेक्स्ट हम इसके बाद कहते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, माई ब्रदर एंड आई फाइट विद ईच अदर। तो यहाँ पर आपने अगर इस जुमले को सवाल में तब्दील करना था तो आप इस तरह से तब्दील करेंगे कि आप लफ्ज़ हु इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हो रहा है ना आपसे। दे स्टेड इन अ बिग होटल, आपको अब इसका वेयर का जुमला बनाना है, जैसे क्वेश्चन बना था हु फाइट विद ईच अदर, सो ये सवाल जुमला बन जाएगा वेयर डू यू स्टे। फिर इसके बाद आता है हमारे पास द सन इज राइजिंग एट 6.5 नाउअडेज, इसका बेटा व्हेन का सेंटेंस बनाना है। आई विल चूज इंजीनियरिंग फ्रॉम दिस फील्ड्स, इसमें विच का सेंटेंस बनेगा। आई टुक दैट रूट बिकॉज द अदर वन वॉज जैम पैक्ड, यहाँ वाई का सेंटेंस होगा। ही बम्प्ड इनटू मी ड्यूरिंग द फैशन शो, यहाँ आपको एक होम से सेंटेंस बनाना है। आई एम फॉन्ड ऑफ मैंगोज, यहाँ आपको व्हाट से सेंटेंस बनाना है। तो आपके पास ये आपका टास्क होगा इन सेंटेंसेस का। नेक्स्ट यूनिट बेटा जो हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 26, ये है आपके पास टेंसेस का। याद रहे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाकर हमें अब तमाम टेंसेस पढ़नी है, उनको अच्छे से समझने के लिए, पढ़ने के लिए हमें बहुत ज़रूरी होगा कि हम टेंसेस की इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें। द वर्ड टेंस हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड टेम्पस which means time. Hence, a tense can be defined as the sentence that shows time of an action or event, यानी किसी चीज़ का वक्त बताए, कोई इवेंट आपको बताए तो वो टेंस कहलाएगा। टेंस 3 होती हैं भाई, अपनी उंगलियों पर याद करना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। टेंस कितनी होंगी? 3। कौन कौन सी? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हर एक टेंस की 4 और टाइप्स हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंट आपके पास कितनी होंगी? 4। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर कंटिन्यूअस कितनी होंगी? 4। पास्ट में आपके पास पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर फ्यूचर कितनी होंगी? 4। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो टोटल टेंसेस 12 थी, 3 थी आपके पास मेन, हर एक की 4 थी, तो कितनी हो गई? टोटल 12 बन गई। अब हमने हर एक दिन 2-2 टेंस पढ़नी होंगी, यानी आने वाले लेक्चर्स में यूनिट 27 प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, यूनिट 28 पास्ट इंडेफिनिट होगा, और इस तरह हम अब अपने कोर्स के इख्तिताम की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि हमने कहा था 36 यूनिट्स तक हमने जाना है। आज हमने 26 कंप्लीट कर लिए, 5 दिन और हम लगाएंगे अपना कोर्स कंप्लीट करने में। आपका फाइनल टेस्ट होगा, और वो तमाम बच्चे जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई थी, जिन्होंने होमवर्क सबमिट कराए थे, वो इंशाल्लाह एक सर्टिफिकेट के लिए क्वालिफाई करेंगे। अपना होमवर्क सबमिट करा दीजिएगा। बहुत शुक्रिया बेटा आप तमाम का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बेहद ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।